friend, how are you? Hope you all are good, well, happy and healthy. बच्चों, आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे और दिन रात अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, आपके एग्जाम अब हो चुके हैं, आपको रिपोर्ट कार्ड मिल गया है। उसमें कुछ बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आए हैं और कुछ बच्चों के एवरेज आए हैं। तो बच्चों, जिनके नंबर बहुत अच्छे आए हैं उनको आगे के लिए भी अपनी जो पढ़ाई है उसको जो अपनी परफॉर्मेंस है उसको निरंतर जारी रखना है। और जिन बच्चों के थोड़े से कम मार्क्स आए हैं उनको इस समय निराश नहीं होना है। उनको इस समय दुगने उत्साह के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ कुछ करने के लिए खड़े हो जाना है। उनको अब ये ठान लेना है मन में कि जो बच्चे 100% मार्क लेके आ रहे हैं वो भी हमारी तरह हैं और वो भी हमारे ही जैसे हैं। क्यों आए? क्योंकि उन्होंने मेहनत की, उन्होंने निरंतर अपनी पढ़ाई को जारी रखा और उन्होंने पढ़ाई में ध्यान दिया और उन्होंने अपनी एक नियमित दिनचर्या को फॉलो किया। यानी कि उन्होंने जो अपना दिनचर्या है उसमें उन्होंने अपना टाइम टेबल बनाया, उसके हिसाब से उन्होंने पढ़ाई की और नियमित रूप से उन्होंने पढ़ाई की। तो बच्चों, जिन बच्चों के मार्क कम आए हैं उनको देखिए, यदि हमें कोई गलती कर देते हैं तो हमें उस गलती से सीख लेना है। हमें आगे के लिए वह गलती नहीं करनी है और हमें आगे अपने भविष्य के लिए सोचते हुए हमें अपने व्यवहार में, अपने कर्मों में और अपनी सोच में थोड़ा सा परिवर्तन जब हम लाएंगे तो हम उन बच्चों से भी बेहतर करके दिखाएंगे। तो इसी सोच के साथ आज हम इस पाठ को शुरू करते हैं। हमारा पाठ का नाम है आज पाठ 5 मिठाई वाला। इससे पहले हम पाठ 4 तक पढ़ चुके हैं। जो पाठ 4 तक आपके जो PT1 था उसमें भी आ चुका है। आज हम पाठ 5 पढ़ रहे हैं, मिठाई वाला। इस पाठ के जो लेखक हैं वो हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। किसी भी पाठ के जो लेखक होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, हमको उनका नाम याद करना होता है। दूसरी बात बच्चों, किसी भी पाठ को समझने के लिए उस पाठ में आए हुए कठिन शब्द को सबसे पहले हमको बोलना और लिखना आना चाहिए और उन कठिन शब्दों के अर्थ हमें मालूम होने चाहिए। तभी हम उस पाठ को समझ पाएंगे कि लेखक उस पाठ के माध्यम से क्या कहना चाहिए। जब तक हमको भाषा समझ में नहीं आएगी, जो उन्होंने शब्द लिखे उनका अर्थ नहीं आएगा, तब तक हम पाठ को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आइए सबसे पहले देखते हैं हम पाठ 5 मिठाई वाला और इसमें आए हुए कठिन शब्द। क्योंकि अब आप कक्षा 7 में है तो 7 में ज्यादा कठिन शब्द नहीं है। इसमें जो कुछ कठिन शब्द हैं, जो 4 हैं, मुझे लगा कि इन शब्दों को आपको लिखना और बोलना आपको आना चाहिए और उनका सही उच्चारण क्या है ये आपको आना चाहिए। तो मैंने लिखे हैं। सबसे पहले है आपका स्नेहाभिषक्त। ठीक है, इसका भी जो अर्थ है वो भी बताऊंगा। पहले ये कठिन शब्द, फिर आपको यह लिखना और बोलना आना चाहिए कि अंतर्व्यापी। ठीक है, उसके बाद है विस्मयादि और चौथा है आपका प्रतिष्ठित। तो बच्चों, ये कैसे बोलना है आपको? स्नेहाभिषक्त, दूसरा अंतर्व्यापी, ठीक है, तीसरा विस्मयादि, चौथा है प्रतिष्ठित। आइए अब हम आगे देखते हैं शब्द और अर्थ। किसी भी पाठ को समझने के लिए, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, शब्दों के अर्थ समझना बहुत जरूरी है। तो आइए हम देखते हैं कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। सबसे पहले है अस्थिर। जो स्थिर होता है, स्थिर में यदि हम अ लगा देते हैं तो वह उसका उल्टा हो जाता है, अस्थिर हो जाता है। तो देखिए, इस अस्थिर का मतलब होता है जो स्थिर ना हो। स्थिर मतलब एक ही जगह पर रहने वाला, जो ना हो, यानी कि वह अस्थिर है। ठीक है, दूसरा है आपका स्नेहाभिषक्त। यहाँ पर भी आया था स्नेहा, यहाँ पर स्नेह और अभिषक्त। ठीक है, यहाँ स्नेह का मतलब होता है प्यार, अभिषक्त का मतलब होता है लगाव, जो उसमें डूबा हुआ या फिर उससे भरा हुआ। ठीक है, तो ये हो गया प्रेम में डूबा हुआ या फिर प्रेम से भरा हुआ। ठीक है, यह हो गया आपका प्रेम में डूबा हुआ। कंठ, कंठ का मतलब होता है गला। ठीक है, साफा, आपने देखा हुआ एक साफा एक पगड़ी टाइप की होती है, वो थोड़ी सी ऊंची होती है तो उसको कहते हैं साफा।
चिक मतलब होता है घूंघट। घूंघट आपने देखा होगा, जब कोई महिला अपने जो साड़ी का जो पल्लू होता है उसको थोड़ा सा अपने मुंह के सामने ले आते हैं तो उसको घूंघट कहते हैं। उसके बाद आता है सोथनी। सोथनी का मतलब होता है पजामा, जिसको आप पहनते हैं। ये है आपका स्नेह सिक्त। तो बच्चों, ये आपका प्रेम से भरा हुआ, यहाँ पर भी प्रेम में डूबा हुआ या फिर प्रेम से भरा हुआ, ठीक है। ये दोनों एक ही जैसे हैं। फिर उसके बाद द्वन्नी। द्वन्नी का मतलब होता है दो आने। जैसे 25 पैसे को हम चौन्नी कहते थे और 50 पैसे को अठन्नी कहते थे, ऐसे ही जो है द्वन्नी मतलब दो आने, ठीक है। उसके बाद है हमारा छेड़। छेड़ का मतलब होता है नष्ट होना या फिर कम होना। धीरे धीरे छीण होना कहते हैं कि धीरे धीरे वो नष्ट हो रहा है, तो छेड़ का मतलब होता है नष्ट। फिर है आपका आजानुलंबित। आजानु मतलब घुटनों तक लंबे, ठीक है। आजानुलंबित का मतलब होता है घुटनों तक लंबे। किनके बारे में बात होती है? वो बालों के बारे में, जिसके घुटनों तक लंबे बाल थे। केशराज का मतलब है बालों का समूह, यानी कि जो लटा होते हैं, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो उसके बाल थे वो घुटनों तक लंबे थे, ठीक है। पोपला मुंह। पोपला मुंह का मतलब होता है जिस मुंह में दांत नहीं होते हैं, ठीक है। जब बूढ़े हो जाते हैं उसमें यदि दांत नहीं होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? पोपला मुंह, जिसमें दांत ना हो। उसके बाद है चेष्टा। चेष्टा मतलब कोशिश करना या फिर मतलब एक मतलब इच्छा जैसी होना, ठीक है। उसको कहते हैं कि इसको चेष्टा। देखें, वहां देखने की चेष्टा कर रहा था, वहां देखने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद होता है विस्मयादि भाव में। विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य, जैसे कि आपको पता है। यानी कि विस्मयादि भाव में मतलब हैरानी से युक्त भाव में। जब आप जो है किसी को देख, जब आपको आश्चर्य होता है तो आप जो है उसको बड़े आश्चर्य से देखते हो, अरे ये हुआ, ऐसे जो भाव होते हैं उसको कहते हैं विस्मयादि भाव में। फिर है आपका अतिशय। अतिशय का मतलब होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत अधिक। और अंत में है आपका कोलाहल। कोलाहल का मतलब होता है शोर शराबा, हल्ला गुल्ला, ठीक है। इसका मतलब होता है कोलाहल। तो बच्चों, हमने पढ़ा कठिन शब्द और उन कठिन शब्दों के अर्थ। तो बच्चों, आपकी सुविधा की दृष्टि से हम इस पाठ को दो भाग में पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा है इसमें कठिन शब्द, शब्द अर्थ, और हम उसके बाद जो है आधे भाग को आज हम उसमें समझते हैं कि इसमें जो है जो लेखक हैं वह क्या कहना चाहते हैं मिठाई वाले इस चैप्टर में, ठीक है बच्चों। आज हम पढ़ते हैं पाठ 5 मिठाई वाला। तो बच्चों, मैं इस पाठ को पढ़ते हुए आपको भी समझाते जाऊंगा। आप लोग अपनी किताब निकालिए और ध्यान से इस पाठ को सुनिए। तो देखिए, मैं स्टार्टिंग से पाठ को पढ़ता हूं, फिर आपको समझाते हुए जाऊंगा। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उनके स्नेहाभिषक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों के झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। तो बच्चों, इसमें जो है लेखक ये जो पैरा है इसमें लेखक उस खिलौने वाले के बारे में बता रहे हैं। तो देखिए क्या बता रहे हैं। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। वह आवाज लगाता होगा, ठीक है। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर होते। कहते कि वो जो बोलता था बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, जब वो बोलता था तो इतने मादक, मादक का मतलब होता है नशीला, मतलब इतने प्यार से, इतने नशीले अंदाज में, इतने मधुर अंदाज में वो गा करके कहता था कि सुनने वाले एक बार को अस्थिर होते, यानी कि जो सुनते थे वह जो है उसकी ओर को दौड़ पड़ते थे, ठीक है। वह जो है अस्थिर, वह स्थिर नहीं रह पाते थे, वह जो है उसकी ओर को चल पड़ते थे।
उसके स्नेहाभिषक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती थी। यानी कि उसके जो बहुत जो उसका सुरीला, जो उसका प्यार भरा जो प्यारी सी जो उसकी आवाज थी, उसको सुन करके जो निकट के जो आसपास के जो मकान होते थे उनको सुनने वाले घरों में हलचल मच जाती थी। यानी कि लोग जो है जो बच्चे होते थे वो जो है अपने घरों से बाहर आने लगते थे और उसको झांकने लगते थे। ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिको को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती थी। यानी कि जो छोटे छोटे बच्चों की जो माएँ थी वह जो है अपने छज्जों पर आकर के चिक मतलब मैंने आपको बताया था घूंघट होता है, वह जो है घूंघट को उठा करके अपने बच्चों को गोद में लेकर के वह उस खिलौने वालों को देखने लगती थी और जो है नीचे रोड को झांकने लगती थी। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता था। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में, और जो बच्चे गलियों में खेलते हैं, गलियों और उनके अंतर्व्यापी, अंतर मतलब अंदर, व्यापी मतलब व्याप्त, जो उन गलियों के अंदर जो छोटे छोटे बाग बगीचे जहां पर बच्चे खेलते हैं वहां पर से जो है खेलते इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और वहां से निकल के सारे बच्चे वहां पर आ जाते और झुंड का बना करके उसको घेर लेते। तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता और जब सारे बच्चे आ जाता उसकी आवाज को सुन करके तो वह खिलौने वाला क्या करता, अपनी खिलौने की पेटी कहीं खोल करके बैठ जाता और उन बच्चों को देता खिलौने। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित होते। पुलकित का मतलब होता है प्रसन्न हो जाना, खुश हो जाना। बच्चे जैसे ही खिलौनों को देखते हैं, क्योंकि जो भी छोटे बच्चे होते हैं उनको खिलौने बहुत पसंद होते हैं और जैसे वो खिलौनों को देखते हैं तो उनको देख के वो बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक है, वैसे ही वो बच्चे भी खिलौनों को देखकर पुलकित होते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते और वो पैसे लेके आते हैं अपने घरों से और खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है? इसका मतलब इसका, ठीक है, वो छोटे बच्चों की भाषा है। इसका दाम क्या है? और इसका, और दूसरा कहता और इसका, ठीक है, और इच्छा, तीसरा कहता और इसका क्या है। मतलब सारे जो खिलौने होते हैं उनके वो भाव पूछता। खिलौने वाले बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही अंगुलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार, बच्चों की इच्छा के अनुसार उन्हें खिलौने देता और वह जो है उनको भाव बताता और उनके छोटे छोटे हाथों से, छोटे छोटे अंगुलियों से वो पैसे ले लेता और उनको जो खिलौने उनको पसंद होते उनको वह दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलते कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। जैसे आपको पता है जो खिलौने वाले बोलते हैं। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता है। यानी कि इसमें जो है वह कहते हैं कि जैसे सागर की लहरें जो है एक छोर से दूसरे छोर को लहरें लेते रहते, वैसे ही उसकी जो आवाज है वह भी उन गलियों में गूंजती रहती, कभी इधर कभी उधर। तो वह जो है अपने जो है उस गान से जो है गाना वह आवाज लगाता और उनको बेचता और फिर आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। तो वो कहते हैं कि एक कोई राय बहादुर थे, उनके बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर के घर आ गए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मन्नू। जो राय बहादुर जी थे उनके दो बच्चे थे, चुन्नू और मन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोड़ा कैसा सुंदर है। यानी कि वो एक घोड़ा लेके आया था और वह छोटी छोटी अपनी तोतली भाषा में बोलता है कि मेला घोड़ा कितना सुंदर है। ठीक है, सुंदर है। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैसा सुंदर है। और जो मुन्नू बोला, पहले चुन्नू बोला कि मेला घोला सुंदर है, तो दूसरा बोला और देखो मेला भी घोला कितना सुंदर है। ठीक है, दोनों बच्चे हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। जब उनके पास नए नए खिलौने आ जाते हैं बच्चों के पास तो वो जो है पूरे घर में उधम मचाए रहते हैं, इधर उधर घूमने लगते हैं। ऐसे ही वह जो है पूरे दिन में जो है अपने हाथी घोड़ों को लेकर पूरे घर में उन्होंने एक कर दिया पूरा घर। ठीक है, इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निहारती रही
और जो है जो बच्चे छोटे छोटे खिलौने लेके आए थे उनकी माँ, उनका नाम था रोहिणी, वो जो है उन बच्चों के खेल को देखती रही और उनको निहारती रही। निहारने का मतलब होता है बहुत देर तक एक टक देखे रहना उनको प्यार से, ठीक है। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? तो फिर वो थोड़ी देर में कहते हैं, अरे चुन्नू मुन्नू, तुमने ये खिलौने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने दे गया ये, खिलौने वाला दे गया ये। वो बोलता है कि ये जो है 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है, ठीक है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया है, ठीक है। वह तो रोहिणी सोचने लगी 2 पैसे में इनको वह खिलौने वाला कैसे दे गया है। वह यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। वो कहते हैं कि वह सस्ता तो दे ही गया है, लेकिन वह तो वही जाने कि वह इतना सस्ता क्यों दे गया है, लेकिन दे बहुत सस्ता गया है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई, फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। वह जो है ये, क्योंकि वह जो छोटे बच्चों ने खिलौने खरीदे थे तो एक छोटी सी बात थी, तो रोहिणी जो है चलेगी अपने काम में व्यस्त होगी, तो फिर इस बारे में उसको सोचने की भी आवश्यकता क्या होती। तो कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो बच्चों आज हम पढ़ते हैं इतना ही, और अगली बार में हम इस कहानी को आगे पढ़ेंगे। बहुत अच्छी कहानी है, आप लोग इसको ध्यान से सुनेगा। और आज जो मैं आपको शब्द अर्थ और जो कठिन शब्द कराए हैं उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में साफ और सुंदर शब्दों में लिखिएगा और अपना वर्क टाइम से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। यानी कि अपना काम समय से पूरा कर लीजिएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और यदि कुछ आपको पूछना होगा तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोई भी यदि आपको परेशानी होगी। बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।